हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आ चुकी हूँ आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। थोड़ा लेट हो गया बट कोई ना, बहुत गर्मी है, क्या कर सकते हैं। बीमार हूँ तो भी मैं भगते भगते हुए आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको चैप्टर कराना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। चाहे आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों कोई भी स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका यहाँ से कहीं दूर नहीं जाएगा, इससे आगे भी नहीं जाएगा। तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। मैम के पास आ जाना है और अपना चैप्टर स्टार्ट करना है और अपने दिमाग में डाल लेना है कि आज का चैप्टर मुझे ये कंप्लीट करना है, और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैम करवा रही है वो अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो बच्चों आप है ना, आज मेरी जो क्लास न्यू बच्चे देख रहे हैं वो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और अपने आस पड़ोस के फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्या वर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मैम के साथ ज्वाइन हो जाइए। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब आपको पता है बच्चों? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। वर्ण का होता है, एक देखो, हिंदी भाषा का आधार ही क्या होते हैं? वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण। क्या होते हैं? किसका आधार होते हैं? हिंदी भाषा का। किसका? हिंदी भाषा, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी में ही बात कर रही हूँ ना। हाँ जी, तो हिंदी भाषा का आधार होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण बच्चों। तो वर्ण अपनी सबसे छोटी ध्वनि है इकाई। ठीक है, वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है इकाई। क्या? ठीक है, ओके। आज है अपन करते हैं वर्ण क्या है, वर्ण का अर्थ क्या है, उनके कितने रूप हैं, सारी चीजें। ठीक है, जिस ध्वनि का और विभाजन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जिस ध्वनि का और विभाजन नहीं हो सकता उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। क्या है? विभाजन मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। तो वह बांट नहीं सकते ध्वनि को हम, उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, म, हम इसको बांट नहीं सकते। आ नहीं कर सकते, मा नहीं कर सकते, है ना। तो अपना हो जाएगा अ, क, म, कोई भी ले लो, य, र, ल, व, कुछ भी। ठीक है, श ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इनको हम बांट नहीं सकते, उसे कहते हैं वर्ण। जिस ध्वनि का और विभाजन नहीं हो सकता उसे कहते हैं वर्ण। और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? चलिए देखते हैं। पहला होता है स्वर। क्या? स्वर। दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ से अंग तक। और व्यंजन क्या होते हैं? क से ज्ञ तक। ठीक है, स्वर आ जाते हैं अ से अह तक और व्यंजन आ जाते हैं क से ज्ञ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर कहलाते हैं, जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, मतलब अ से अह तक कोई भी ले लो, अह से अह तक। ठीक है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा से ऊन। पढ़ा होगा ना आपने? क्यों नहीं पढ़ा होगा, रट्टे मार मार के पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने। ठीक है, तो ये आ जाते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट से होता है, वह हो जाते हैं स्वर, वो कहलाते हैं स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, तो ये हो जाते हैं स्वर। क्या हो जाते हैं? स्वर। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। ठीक है, ओके। फिर आते हैं स्वर के उदाहरण। ठीक है, स्वर के उदाहरण जैसा कि मैंने आपको बताया, अ से अनार। क्या? अनार होता है ना, अनार में दाने हो जाते हैं ना। अ से अनार। आ से आम।
क्या? आम। छोटी ई से इमली। क्या? खाई है ना आपने इमली? खाई है ना? बहुत खट्टी होती है बच्चों। ये हो गई अपनी ई से इमली। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट थोड़ी बहुत ठीक ही है। ई से ईख। क्या? ई से ईख। ये हो गई। ईख का मतलब होता है गन्ना, तुमने सुना होगा ना, ईख। ठीक है, ये अपनी हो गई ईख। क्या हो गई? ईख। ये हो गई इमली। क्या हो गई? ई से इमली। ये हो गया आ से आम। ये हो गया अनार। क्या हो गया? अनार। तो ये अपन सब आ रहे हैं किसमें? सुअर के उदाहरण में। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऐसा लग रहा है मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, है ना? LKG UKG वालों को पढ़ा। बट क्या कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। तो ये सब किस में आ गए? स्वर में। किस में आ गए? स्वर में आ गए। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी रुकावट के बोले जा रहे हैं। तो अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे होते हैं स्वर में। क्या होते हैं? स्वर में। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जैसा मैंने आपको बताया, क से ज्ञ तक सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से। स्वर क्या होते हैं? अ से अह तक। ठीक है, अब देखो, क के अंदर क्या आ रहा है? अ। ख के अंदर क्या आ रहा है? लास्ट में अ। ग के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? अ। घ के अंदर क्या आ रहा है? अ। जिसमें स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो हो जाते हैं क्या? व्यंजन। क्या हो जाते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे कहते हैं व्यंजन बच्चों। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से ज्ञ तक। क ग ग ग ड़ च छ ज ज ण म ब प, है ना? तो ये सारे हो गए व्यंजन। और लास्ट में क्या आ रहा है? ख। बोलते हैं ना, क ग, तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। क्या कौन? क्या? स्वर आ रहा है। और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ओके। अब व्यंजन के क्या बता रही हूं मैं? उदाहरण बता रही हूं बच्चों। क्या बता रही हूं? उदाहरण। क से कबूतर, ग से गमला, च से चम्मच, ट से टमाटर। अब ये भी चित्र बना के बताऊं क्या आपको? चलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना तो मैम कर ही सकती है। क से कबूतर। क्या? क से कबूतर। अब ये कबूतर कैसा है? ठीक है, ये हो गया अपना कबूतर। क्या हो गया? कबूतर। गमला। गमला कैसा होता है बच्चों? जिसपे फूल होते हैं। क्या होते हैं? फूल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना गमला। ग से गमला, च से चम्मच। आपने चम्मच से खाया है ना खाना, तो ये हो गया चम्मच। ठीक है, क्या हो गया? च से चम्मच। और ट से टमाटर। किस किस ने फ्रिज में से निकाल के खाया? बच्चों मैंने तो बहुत खूब खाए हैं, है ना? खाने चाहिए, मम्मी से चुप चुप के खाते हो ना, पता है मुझे। ठीक है, क से कबूतर, ग से गमला, च से चम्मच, ट से टमाटर। क ग च ट कुछ भी, मतलब क से ज्ञ तक सारे क्या आते हैं? व्यंजन में आते हैं। और अ से अह तक आते हैं स्वर में। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये हो गए सारे अपने व्यंजन के उदाहरण। क से कबूतर, ग से गमला, च से चम्मच, ट से टमाटर। क से ज्ञ तक कुछ भी ले लो, ठीक है, वो हो जाते हैं क्या? व्यंजन। ओके, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, कैसे जान सकते हैं? देखिए बच्चों, स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर बिना सहारे बोले जाते हैं। कैसे? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। इसमें सहारा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ठीक है,
तो बच्चों स्वर बिना सहारे के बोले जाते हैं और व्यंजन हमेशा स्वर की मदद से बोले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया क, तो क के पीछे क्या आ रहा है? अ। तो ये क्या है? अ स्वर है बच्चों। क्या है? स्वर। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं ना, चाहे क ले लो, ख ले लो, कुछ भी, क से ज्ञ तक ले लो, तो ये स्वरों के बिना बोले ही नहीं जाते। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। और अंतर यही होगा कि स्वर बिना सहारे के बोले जाते हैं अ आ इ ई, और व्यंजन होता है स्वर की मदद से बोले जाते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन। क से ज्ञ तक ले लो आप। ओके, अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको साथ में चैप्टर कराने के साथ साथ पढ़ाऊंगी नहीं, उसके साथ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी। तो आप अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज के चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी बच्चों। क्या हो जाएगा? बी। शब्द नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा, भाषा नहीं होगा। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ हो जाएगा बी आंसर राइट बच्चों। फिर रह रहा है निम्न में से स्वर कौन सा है? स्वर मैंने आपको बताया था, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ से अह तक और व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक। अब देखिए इसमें पूछ रहा है स्वर कौन सा है। अ से अह तक में देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है। मैम यहाँ अ आ रहा है, ये आ रहा है स्वर में, और ये व्यंजन में, और ये भी आ रहा है व्यंजन में, ये भी क्या आ रहा है? व्यंजन में। तो बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है? स्वर कौन सा है? तो स्वर बच्चों अपना ये हो जाएगा क्या? सी राइट, अ। तो ये हो जाएगा अपने बाकी सब रॉन्ग, और अपना हो जाएगा सी राइट। क्या हो जाएगा? सी राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो हमेशा मैंने आपको जैसा कि बताया था, स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, देखिएगा। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? सिंपल है, स्वर की सहायता से। और किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो शब्द की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है, वाक्य की सहायता से भी नहीं बोले जाते हैं, भाषा की सहायता से भी नहीं बोले जाते हैं। तो किससे बोलते हैं? स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से बच्चों? स्वर की सहायता से, ठीक है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी बच्चों। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन है? फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इनमें से कौन सा व्यंजन है? हमेशा मैंने आपको बताया अभी चैप्टर में कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखो, स्वर होते हैं अ से अह तक, ठीक है, और क्या बताया था? व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, है ना। तो बच्चों अब इसमें क्या पूछ रहा है बताइए? इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा व्यंजन है ना। व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन में क से ज्ञ तक आता है। तो यहाँ पे बताइएगा क से ज्ञ में बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आ रहा है अपना स्वर में, तो ये तो होगा ही नहीं। ई भी आ रही है स्वर में, ऊ भी आ रहा है स्वर में, तो व्यंजन में क्या आ रहा है? क आ रहा है मैम। क्या आ रहा है? क। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना व्यंजन सी राइट। क्या हो जाएगा? सी राइट बच्चों। क्यों? क्योंकि व्यंजन में क से ज्ञ तक आते हैं और वहां पे क है, और स्वर में अ से अह तक आते हैं, तो वो सारे स्वर हैं। तो व्यंजन में अपन ने परिभाषित किया, तो ये आ गया अपना व्यंजन में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अह क्या है? अ क्या है? तो स्वर बताया था मैंने, अ से अ तक होते हैं स्वर और क से ज्ञ तक होते हैं व्यंजन। तो इसमें पूछा जा रहा है अ क्या है? तो बच्चों अ तो क्या है? स्वर है। और क्या है? क्या है? स्वर है। तो यहाँ स्वर ले रहा, व्यंजन होगा नहीं, शब्द होगा नहीं, वाक्य नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना आंसर स्वर। अ क्या है?
स्वर है बच्चों। तो आई बात समझ में? तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आपको मैंने बताया ही था कि वर्ण जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें क्या-क्या परिभाषाएँ हैं, कितने प्रकार हैं, सबको उदाहरण सहित समझाया, ठीक है? और उनका पहचान भी कराई कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। बीच में से हम कोई सा भी व्यंजन ले लें तो उसको कैसे पहचाना जाता है ना? आई बात समझ में? ठीक है। तो अब मैं जाते-जाते मैं आपको जो भी बच्चे न्यू हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी तो देखूँ कि कौन-कौन से न्यू स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लास देख रहे हैं, है ना? और हमेशा पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर आपको लाने हैं, ठीक है? मुझे मेहनत आपको करवानी है और मेहनत का रंग कौन लाएगा? आप लाएँगे बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच और अब अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बच्चों।